नमस्कार दोस्तों, संगम विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिजीत मिश्रा संगम विजन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। संगम विजन, नई सोच नई शुरुआत। और जब बात नई सोच और नई शुरुआत की हो तो ऐसे में हमारे समाज के वो लोग जो नई सोच के साथ नई शुरुआत के साथ काम कर रहे हैं, और शुरुआत की इस पहल में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शुरुआत को कुछ इस तरीके से किया कि वो लोगों के लिए खड़े हुए, वो समाज के लिए खड़े हुए, और उनसे जितना बन पड़ा वो हमेशा उस एक एक व्यक्ति के लिए खड़े रहे जिसे इनकी जरूरत पड़ी। मेरा आशय प्रदेश मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी से है, जो आज हमारे मध्य मौजूद है। आदरणीय अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है अरविंद सिंह जी आपका हमारे स्टूडियो में। चूंकि मानवाधिकार संगठन जिसका अभिप्राय यही है कि मानव का अधिकार, लोगों को उनका अधिकार दिलाना, तो सबसे पहला तो प्रश्न मेरा यही उठता है कि प्रदेश मानवाधिकार जो संगठन है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका उद्देश्य क्या है, और मानवाधिकारों के मामले में यह संगठन अन्य जितने भी संगठन हैं उनसे अलग कैसे है, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हम आप सब एक समाज का हिस्सा है, और समाज का हिस्सा होने पर यानी कि समाज की एक एक्सेप्टेंस आती है जी, और उस एक्सेप्टेंस पर हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जी। होता क्या है, समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं। बिल्कुल। और उन कुरीतियों में एक और कुरीति है कि आजकल जितने भी सिस्टम चल रहे हैं जी, चाहे वो किसी संगठन का सिस्टम हो, सरकारी तबके का सिस्टम हो, किसी विभाग का सिस्टम हो, हर जगह इस समाज के जो अंग हैं जिनमें हम आप सब आ जाते हैं, एक साधारण मानव आ जाता है। जब ये पहुंचता है तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके अधिकारों की अवहेलना की जाती है जी। इस चीज को देखते हुए समाज में एक शक्ति पैदा करने के लिए हमारे अपने मानवाधिकार संगठनों की सोच आती है जी। और अपना प्रदेश मानवाधिकार संगठन लोगों को उनके मानवाधिकारों को संरक्षित करने में, उनके साथ होने वाले हनन को रोकने में तत्परता दिखाई जाती है और लगातार उनके लिए सहयोग किया जाता है। रही बात कि हमारा ये प्रदेश मानवाधिकार संगठन और संगठनों से अलग कैसे है जी। हमारा संगठन आज आपके माध्यम से, संगम विजन के माध्यम से ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहता है समाज के सभी लोगों को, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का पार्ट हो, समाज का पार्ट हो, सरकार का भाग हो, किसी भी महकमे से जुड़े हुए हो, आम नागरिक के अधिकारों का हनन होगा तो प्रदेश मानवाधिकार संगठन उस हनन को रोकने के लिए अपनी बातों को रखेगा और इस भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी लोग होंगे उनके लिए पूरी तरीके से तन्मयता से अपनी आवाज उठाएगा। बेशक उठाएगा, मानवाधिकार संगठन उठाना चाहिए आवाज। लेकिन जैसा कि आपने बताया, इसी में एक प्रश्न और खड़ा होता है कि संगठन आपका आवाज उठाता है, लेकिन उसका जरिया क्या होता है? आपका संगठन कैसे और किस तरह से लोगों की मदद करता है? एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जी। हमारे फोन 24 घंटे 24/7 हमारी हेल्पलाइन है, खुली रहती है। हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सदस्य हैं, इनके माध्यम से समाज के विभिन्न तबकों से जो भी समस्याएं आती हैं उनका हमारी कोर टीम एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद जेन्युइन मुद्दा है, उस मुद्दे को किससे संबंधित है, वहां पर हम लोग अपनी बात को रखते हैं। ये आप ऐसा ऐसा गलत कर रहे हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग करते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने से भी मुद्दों को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं। कभी कभी होता है कि कहीं जा रहे हैं, कुछ मुद्दा ऐसा दिखता है कि किसी के साथ अन्याय हो जाता है, तो प्रदेश मानवाधिकार संगठन वहां खड़ा होता है और उस पीड़ित व्यक्ति के साथ पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से उसके अधिकारियों के लिए खड़ा होता है। जी। ये भारत है, भारत का एक संविधान है, जिस संविधान के तहत भारत चलता है, और इस संविधान में प्रशासन व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण
जिम्मा उठाता है, बहुत जिम्मेदार व्यवस्था होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रशासन व्यवस्था हमारे ही विरुद्ध चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो मानवाधिकार है उनका जो हनन होता है वो पुलिस महकमों द्वारा किया जाता है। तो इस स्थिति में आपका संगठन कैसे लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है? अब बिल्कुल सही प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो हमारे प्रदेश मानवाधिकार संगठन के पास मुद्दे आ रहे हैं जी, वो पुलिस से ही संबंधित मैक्सिमम मुद्दे। अगर हम एक डेटा कहें तो मोर देन 95% डेटा पीड़ित होने के पुलिस विभाग से आते हैं। जी। होता क्या है, जब ऐसे मुद्दे हमारे पास, हमारे संगठन के पास आते हैं तो हम इनिशियली उस मुद्दों को जिस थाने से संबंधित है वहां कॉल करके इस चीज को हम लोग करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इस पीड़ित के साथ हो रहा है, इसको देख लिया जाए। जी। होता क्या है कि जनरली छोटे स्तर पर जब व्यक्ति कहीं पर जाता है थाने में तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये निश्चित तौर पर सही है। होता क्या है कि ये पुलिस के जो छोटे जैसे थानों पर हो रहा है वो क्या होता है, छोटे लोगों को भगा दिया जाता है, नहीं उनकी बातें सुनी जाती। हमारी जब संगठन की कॉल जाती है, संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनके हक की बात करते हैं। कभी कभी तो जो पुलिस अधिकारी समझदार होते हैं, ईमानदार हैं, वो इस बात को समझते हैं और उस पीड़ित के हक की बात करने लगते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसी से है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन से आपने अपनी बातें तो रखी, लेकिन जब पुलिस प्रशासन आपकी बातें नहीं समझता है या नहीं मानता है, मानवाधिकार की जब हम बात करते हैं और उन अधिकारों का उत्पीड़न होने पर, हनन होने पर आप अपनी बात तो पुलिस से कह देते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर वो मजबूत है और ऐसी स्थिति में जब वो बात नहीं सुनते तब आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं भी हाल ही में कुछ मुद्दे, हमारे प्रयागराज जिले के ही कुछ मुद्दे मैं बता देता हूँ। गंगा पार और शहर दोनों की मैं बात बता देता हूँ। कई थानों में ऐसे मुद्दे आए हैं सामने, जैसे इनमें एक महुआना थाने का एक मुद्दा आता है कि एक पीड़ित पक्ष के साथ पुलिस थाने में उसके साथ बदतमीजी की जाती है। एक तो पीड़ित होता है और विपक्षी पक्ष से कुछ चीजों के प्रभाव में आकर वहां के प्रभारी द्वारा क्या किया जाता है, उस पीड़ित पक्ष के नाम पर ही FIR कर दी जाती है। और जब प्रदेश मानवाधिकार संगठन इस मुद्दे में वहां के प्रभारी से साथ ही साथ ACP को इस बात से इंगित कराता है तो आनंद फानन में क्या किया जाता है, दोनों पक्षों को उठाकर 151 में चालान दिखा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन जो भी हमारी इस संगम विजन के बिहाफ पर मैं अपनी बात को बताना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों को हम अपने यहां डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उस पुलिस अधिकारी को या जो भी पुलिस के कर्मी इस तरह के मुद्दों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ इस बात को हम राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, साथ ही साथ सरकार को और साथ ही साथ UNO में भी ये रिपोर्ट जाएगी कि प्रदेश में खासकर प्रयागराज जिले में पुलिसिंग की क्या व्यवस्था है। आम आदमी, आम मानव कितना परेशान है कि पुलिसिंग को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट की जगह वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो प्रदेश मानवाधिकार संगठन ऐसे लोगों के विरुद्ध निश्चित तौर पे खड़ा होगा और पीड़ित पक्ष के साथ उस पीड़ित की आवाज को उठाने में पूरी तरीके से मदद करेगा। ये तो मानवाधिकार संगठन किस प्रकार काम कर रहा है, ये एक बात हो गई। अगला जो प्रश्न है वो इस विषय पर है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में आपने देखा होगा कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई। आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, क्या इसमें कोई सुधार होगा इस कमिश्नरेट प्रणाली से? देखिए, कमिश्नरेट प्रणाली एक जांची परखी प्रणाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात शुरू होती है, अच्छी प्रणाली है, नो डाउट, रिजल्ट अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई। जो जहां अधिकारी, जो थाने के प्रभारी जहां बैठे थे उनको वैसे ही बैठे रहा दिया गया। जो CO जहां बैठे रहे उनको ACP का तमगा दे दिया गया। कोई हमें तो मूल रूप से परिवर्तन नहीं दिखा है। दूसरी चीज, साथ ही साथ कमिश्नरेट आने के पहले और कमिश्नरेट आने के बाद एक चीज तो देखने को मिलती है कि प्रयागराज की पुलिस निरंकुश जरूर हो गई। एक मुद्दे से मैं बताता हूं, मानवाधिकार, प्रदेश मानवाधिकार संगठन के पास एक मुद्दा आता है
उस मुद्दे में ये बताया जाता है कि पीड़ित पक्ष को भी पुलिस पीड़ित कर रही है है ना। अब होता क्या है, सबसे अच्छा बढ़िया तरीका होता क्या है यहाँ पर, आज जब से प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, उसमें किसी मुद्दे के लिए 2 व्यक्ति गए थाने या 1 व्यक्ति थाने गया, दूसरे को बुलाया गया। सबसे बढ़िया पुलिस प्रशासन का तरीका है दोनों का 151 में चालान कर दो। क्या सही है क्या गलत, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, और आगे पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा तो हाँ भाई कार्रवाई कर दी गई। तो ये एक, हम तो ये कहेंगे पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से हमारे पुलिस अधिकारी, खासकर थाने लेवल पर पुलिस अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। उनको किसी का डर नहीं, ना उनको मानवाधिकार का डर है, ना उनको सरकार का डर है, ना उनको बड़े अधिकारियों का डर, किसी का डर नहीं है। तो हम तो कहेंगे कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली निश्चित तौर पर यहाँ के अधिकारियों को ट्रेनिंग की जरूरत है और एक रिसफलिंग की जरूरत है, तभी निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंट और अच्छी पुलिसिंग की बात हम कर पाएंगे। अच्छा, जहां तक आपने प्रणाली की बात की जाए, कमिश्नरेट प्रणाली की, तो आपने 1/10 नंबर कहा, 151 में चालान हो जाता है जी। इसी विषय पर एक प्रश्न और जायज सा उठकर आता है कि भ्रष्टाचार, आज पूरा देश कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से परेशान है, तो ऐसे में पुलिस महकमा है उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ सिपाही, इवन अगर मैं बात करूं तो अदालत के समन का तामीला भी वो बिना रिश्वत लिए नहीं करते हैं जी। ऐसे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रयागराज पुलिसिंग को, क्योंकि प्रयागराज पुलिसिंग निश्चित तौर पे क्या करती है कि आप तामीला की बात तो ये आपने बता दी, ठीक है, कि बिना रिश्वत लिए तामीला नहीं होता है, बात बिल्कुल सही है। हम कह रहे हैं आप एक FIR कराने जाइए, प्रयागराज स्थित किसी थाने में FIR कराने चले जाइए, वो चाहे शहर का थाना हो, गंगा पार का हो, यमुना पार का हो, कहीं का भी थाना हो, बिना पैसा लिए सही लोगों की FIR नहीं लिखी जाती है। ये बात निश्चित तौर पर सही है और मैं इसके प्रूफ भी दे दूंगा। दूसरी चीज, आपको FIR फर्जी करानी है, जाइए थाने प्रभारी को, थाना अध्यक्ष को पैसा दीजिए, आप FIR करा लीजिएगा। बिल्कुल सही बात, आपके पॉकेट में पैसा है FIR आपकी होगी, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है FIR प्रयागराज में नहीं होगी। चाहे आप पीड़ित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को मैंने ऊपर के अधिकारियों को इंगित भी कर रखा है। लेकिन होता क्या है, थाने लेवल पर जब फोन करिए तो कहते हैं मानवाधिकार मेरा क्या बिगाड़ेगा जी। ऐसी सुनवाई कही जाती है, ऐसी बातें करी जाती हैं। इस बात को जब प्रयागराज में स्थित पुलिस के उच्चस्थ अधिकारियों को ये बताया जाता है तो उच्चस्थ अधिकारी कभी कभी तो फोन उठा लेता है और कभी फिर फोन नहीं उठाएगा, कहेगा कि वही मुद्दा है। मैक्सिमम टाइम जब जान जाएंगे इस मुद्दे के लिए फोन हो रहा है तो प्रयागराज का पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठाता है और ना ही पॉजिटिव रिस्पांस देता है जी। निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अरविंद जी द्वारा पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न और उठकर आता है कि ये समाज शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों का है और यहाँ पे अमूमन देखा जाता है कि कोई भी गरीब व्यक्ति यदि थाने में अपनी अर्जी लेके जाता है तो उसकी फरियाद सुनी नहीं जाती है, FIR दर्ज नहीं होती है, लगातार उसके मानवाधिकारों का हनन होता है और ये अमूमन गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, वंचित लोगों के साथ, शोषित लोगों के साथ अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये मानवाधिकार संगठन किस तरीके से उन लोगों की मदद करता है या किस तरीके से तन मन धन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से उनके साथ खड़ा होता है? देखिए, निश्चित तौर पे बात एकदम जेन्युइन है और आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या भी है जी। एक गरीब व्यक्ति जब थाने पर जाता है तो थाने का तो एक चलन हो गया है जी कि अगर आपके किसी व्हाइट कॉलर पीपल का फोन आएगा तभी प्रभारी या थाना अध्यक्ष FIR करेगा, पहली चीज ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर गरीब व्यक्ति है तो उसके कोई अधिकार नहीं है जी। ये बिल्कुल सही तौर पर मैं कर रहा हूं, गरीब है, दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, उसके कोई अधिकार नहीं है। ये ऐसा बताया जाता है, शो किया जाता है प्रयागराज स्थित थानों के द्वारा जी, राइट। इनमें होता क्या है, हमारी टीम पूरे प्रयागराज के सभी थानों में ऐसे व्यक्तियों के डेटा को कलेक्ट कर रही है, डेटा को संग्रहित कर रही है और इस डेटा को हम आगे के
चैनल में आगे के जो भी हमारे वो होंगे, जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यूएनओ है, सरकार तक ये डेटा जरूर पहुंचाएंगे कि जो पुलिसिंग कहती है कि आम व्यक्ति के लिए है, वो आम व्यक्ति थाने में जाने से डरता है। एक तो पीड़ित हो गया है, और पीड़ित जब तक प्रभारी जी या थानाध्यक्ष रिपोर्ट तब करेंगे, देखेंगे कहीं किसी गणमान्य व्यक्ति का फोन तो नहीं आ गया है, और गणमान्य व्यक्ति का फोन आ गया है कि एफआईआर नहीं होगी तो पीड़ित होता रहे, मरता रहे, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं होगी। तो हम तो कहेंगे थानों को सीधे लिख दें कि केवल उन्हीं की एफआईआर लिखी जाएगी जिनका संबंध गणमान्य व्यक्तियों से है, पीड़ित यहां आने की कृपा न करे। सरकार को ऐसे स्लोगन थानों पे लिख देने चाहिए। इसीलिए मैं आज इस बात को उठा रहा हूं यहाँ पर कि आप संगम विजन के माध्यम से ये बात प्रशासन तक, सरकार तक और प्रयागराज में बैठे हुए उच्चस्थ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचे और आम जन के कल्याण की बात कर सके। जी अच्छा, उच्चस्थ पुलिस अधिकारियों की आपने बात की, जिन तक आप अपनी आवाज, जब आपकी बात सुनी नहीं जाती है, मानवाधिकारों का हनन होने पर आपकी प्रयागराज प्रशासन में बात नहीं पहुंचती है, तो ऐसे में क्या आपको कोई सहयोग पुलिस प्रशासन की तरफ से, उच्चस्थ अधिकारियों की तरफ से प्राप्त होता है आपके संगठन के लिए? देखिए, कभी कभी उच्चस्थ अधिकारियों में अगर फोन करें तो मुद्दा तो सुन लिया जाता है, लेकिन उन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात आती है कि ये अधिकारी किसके दबाव में आते हैं, ये तो हमें नहीं मालूम। हमने तो क्या है, मुद्दे के लिए फोन किया, हम तो समाज के उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज के लिए बात कर रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल हित उसमें नहीं है, व्यक्तिगत हित उसमें नहीं जुड़ा है। लेकिन ये अधिकारी ऐसा क्यों करते मुझे नहीं मालूम, राइट। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है, अधिकारी मानवाधिकार संगठन, प्रदेश मानवाधिकार संगठन की बात नहीं सुनेगा। इस बात को लिखित रूप में हम आगे बढ़ाएंगे और आगे की संस्थाओं से अनुरोध करेंगे कि उस दौरान, उस समय जो भी इस तरह की चीजें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। एक प्रश्न जो बहुत जरूरी इस वजह से भी है, भ्रष्टाचार की हमारे बीच अभी वार्ता हुई। भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो हर वो गरीब व्यक्ति जो सक्षम नहीं है, पहली चीज तो भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज होती है तो जो व्यक्ति सक्षम नहीं है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए देने में, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति का काम नहीं होगा। तो आपका संगठन, आपका मानवाधिकार संगठन, प्रदेश मानवाधिकार संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे खड़ा होगा, भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेगा, क्या योजना रहेगी आपकी? जी देखिए, इसमें हमारे संगठन में अभी लास्ट समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें इस बात पर चर्चा भी हुई है। हम लोग विभाग वाइज क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों की एक लिस्ट बना है और कोशिश ये कर रहे हैं कि विभाग वाइज जो ये अधिकारी या जो कर्मचारी इन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके सबूत के साथ हमारे पास डेटा आए। कोशिश ये होगी हमारी, सबसे पहले हमारे उस पर जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में हम कैंपेन चलाएंगे, वो कैंपेन में सबसे पहला पुलिस होगा। पुलिस विभाग में कैंपेनिंग हमारी चल रही है। हम कैंपेनिंग अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हमारे पास डेटा विभिन्न थानों से हमारे पदाधिकारियों, हमारे सूत्रों द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं। जब ये एकत्रित कर लिए जाएंगे तो हम एंटी करप्शन एक कैंपेन चलाएंगे, और वो एंटी करप्शन कैंपेन जिले स्तर का नहीं होगा, प्रदेश स्तर का नहीं होगा, पूरे क्या है जिलों को कंसीडर करते हुए नेशनल एक कैंपेनिंग करेंगे और उसकी रिपोर्ट हम सरकार को, साथ ही साथ राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एक कॉपी यूएनओ के तक भी भेजी जाएगी, ताकि समाज, जो स्वस्थ समाज है, स्वस्थ समाज में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब ये अधिकारी कर्मचारी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो इनको कुछ नहीं सुनना होता। कोई पीड़ित हो रहा है तो और पीड़ित होता रहे, कोई मस्त है तो उसको और मस्त करते रहते हैं। ये सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम के विरोध में प्रदेश मानवाधिकार संगठन जल्द ही भ्रष्टाचार विरोधी एक कैंपेन चलाएगा और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक्सपोज करने का काम करेगा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, भ्रष्टाचार की आपने बात की, मानवाधिकारों की बात की, मैं आपके संगठन का जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है, उसके विषय में हमने बात की। एक लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं उस लक्ष्य के बारे में जानना चाहूंगा। क्या आप एक ऐसा देश देखते हैं आगामी
कितने वर्षों में देखते हैं जब किसी मानवाधिकार संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भारत में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। देखिए, ये कह पाना अभी की स्थिति में तो संभव नहीं है जी, लेकिन अगर सरकारें चाहें, जी, जिस दिन इन सब मानवाधिकार संगठनों का रोल इन सरकारों के साथ चलने लगेगा, खासकर इन विभागों के अधिकारी मानवाधिकार के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाने लगेगा, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगेगा। लेकिन अगर आप बात करें कि हमें विदेशों की तरह सिचुएशन चाहिए, तो विदेशों की तरह डिपार्टमेंट को होना पड़ेगा। गवर्नमेंट जरूर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन क्या ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? केवल दिखावा होता है। कोई भी केस होता है, किस केस को कितनी जल्दी डिस्पोज करना है, केवल आगे बढ़ा देना है कि कार्रवाई हुई, उसमें पीड़ित को सहायता मिली कि नहीं मिली इससे कोई मतलब नहीं। जब तक समाज में, जैसा कि प्रदेश मानवाधिकार संगठन का उद्देश्य है, समाज के लास्ट पंक्ति में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति तक जब तक न्याय नहीं पहुंच जाता है, उसके हक की लड़ाई के लिए हम खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक ये कह पाना संभव नहीं है। तो मैं आपके प्रदेश संगम विजन के माध्यम से प्रदेश सरकार से और सक्षम अथॉरिटी से ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि समाज की जो भी व्यक्ति लास्ट लाइन में खड़ा है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, उसके पास ना ही योग्यता है, ना ही उसके पास उस तरह के साधन है, ना उसके पास उस तरह की लिंकिंग है, उसके अधिकार को जब तक हम संरक्षित नहीं करेंगे, इस देश का, प्रदेश का, इस जिले का विकास होना संभव नहीं है और समानता की बात तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। तो ये थे हमारे बीच प्रदेश मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष, चेयरमैन आदरणीय अरविंद सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातों से बताया कि किस प्रकार मानवाधिकार संगठन काम करता है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से वो प्रशासन के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध खड़े होते हैं और बताते हैं कि मानवाधिकार संगठन हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा है जिस व्यक्ति को आज के समय में आवश्यकता है, जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। पुनः किसी वीडियो में मुलाकात होगी किसी और व्यक्ति के साथ, फिर मिलेंगे आपको। संगम विजन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और हमारे साथ बने रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।